तो ये आदमी बोल रहा है नहीं, हमको क्रूएलिटी को अपने अंदर में से निकालना है। डॉक्टर माइकल पूछते हैं तो फिर करोगे क्या? बोलते हैं मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उस दुनिया में, मैं उनको दूर भेज देता हूँ और मैं अपने आप को एक अकेली जगह पर ले आता हूँ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं इस जगह के बारे में और बताओ मुझे, ये कैसी जगह है और तुम करते क्या हो यहाँ पे? बोलते हैं एक अंधेरा चेम्बर टाइप का है, और कुछ लोग तो उसको सोने का चेम्बर भी कहते हैं। बोलते हैं यहाँ पर और भी लोग हैं लेकिन यहाँ पर हम किसी और को देखते नहीं हैं। बोलते हैं मैं अकेला भी नहीं हूँ, यहाँ पर 20 लोग मेरे साथ अलग अलग चेम्बर्स में आराम कर रहे हैं और हम इतना ज़्यादा थक चुके हैं धरती के टॉर्चर से कि हमको किसी और से मिलने का मन ही नहीं है अभी। लेकिन हाँ, एक बंदा है जो हमको आकर के अटेंड करता है, उनको बोलते हैं कीपर्स। डॉक्टर माइकल पूछते हैं कीपर्स कौन है? ये बड़े खास टाइप के बीइंग्स हैं, ये आपकी देखभाल करते हैं लेकिन इंटरफेयर नहीं करते। वो आते हैं, हमको मिनिस्टर करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, लेकिन हमारे थॉट्स के साथ वो इंटरफेयर नहीं करते। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारी इस स्पिरिचुअल मिस्टिकल सीरीज़ में जो डेथ के बारे में है, जो ये बताती है कि मरने के बाद कोई नहीं मरता। इस सीरीज़ के साथ आपको अगर कंफर्ट बनाना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल सीरीज़ है, इसको सुनने के लिए भी हमारा माइंड रिएक्ट करेगा। इसमें डॉक्टर माइकल न्यूटन नाम के एक हिप्नोथेरेपिस्ट हैं जिन्होंने अपने ढेर सारे क्लाइंट्स को इस किताब के ज़रिए हमको बताया है कि कैसे वो डीप हिप्नोसिस के स्टेट्स में 2 जन्मों के बीच में जाते हैं। इसको बुद्धिस्ट कहा करते थे बार्डो। बार्डो मतलब 2 फेज़ के बीच में। जैसे रात को जब हम सोने जाते हैं तो एक तरह का बार्डो है, ऐसे ही जब हम एक लाइफ के बाद दूसरी लाइफ में जाते हैं, मतलब डेथ के इस जोन में जहाँ पर हम बॉडी के फॉर्म में नहीं होते, वो एक बार्डो है। तो जब तक हमारा ब्रेन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा कि मरने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं, तब तक उस सब्जेक्ट पर किताबें भी नहीं पढ़ेगा। अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसको भी नहीं सुनेगा। मैंने रिसेंटली देखा हमारे यूट्यूब के एक कमेंट में एक आदमी ने लिखा है कि ये सब ज्ञान आपको कहाँ से मिला। मतलब एक तरह से नाराज़ हो रहे हैं कि ये सब क्या बकवास कर रहे हैं। तो ये एक रिएक्शन है मन का। अरे भाई, ये सच हो सकता है, झूठ हो सकता है, लेकिन हमारा माइंड का रिएक्शन हमको पकड़ में आना चाहिए। आज मैं बात करना चाहता हूँ केस नंबर 22 का, जो कि बहुत ही स्पेशल सोल है। हम नहीं है वैसे, ये एक पॉजिटिव सोल है और इस सोल की एक खास क्वालिटी है, इसको बोलते हैं सोल ऑफ सॉलिट्यूड। ये बहुत ही अलग टाइप के लोग हैं। अभी भी आपके आसपास में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खूब मेहनत करके कुछ अच्छे लोगों को बचा रहे हैं। शायद वो बॉडीगार्ड का काम कर रहे हो या किसी बहुत अच्छे इंसान के लिए अपनी जान दे रहे हो, ऐसा ये सोल है। तो लेकिन ये इसकी बहुत प्राइस पे करते हैं। तो उसके बारे में डॉक्टर माइकल न्यूटन आज बात करने वाले हैं। इनको बोलते हैं सोल्स ऑफ सॉलिट्यूड। मैं फिर से कहूँगा, हम में से कोई भी इंसान मरने के बाद मरता ही नहीं है, वो ज़िंदा ही रहता है। जैसे मेरे छोटे भाई की वाइफ, उसको सपने में आई थी जब उसकी दूसरी शादी होने वाली थी, तो बेचारे को लग रहा था कि मैं शादी करूँ कि ना करूँ। तो सपने में आकर के उसने उनको समझाया कि तुम जाओ अच्छे से शादी करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। तो मुझे 100% श्योर है कि वो उसकी वाइफ ही थी, ना कि सपना। माइंड का ये चक्कर है कि वो जिस चीज़ को मान लेता है फिर उसके ऊपर से ही उसका कंस्ट्रक्शन होता है। अगर हम ये मानते हैं कि लोग मरने के बाद मर जाते हैं ही नहीं, तो आप फिर कभी भी उस दुनिया में जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे जो डेथ के पार की दुनिया है, इसमें मर करके ही जाया जा सकता है। मतलब मर के जाएंगे और उसके अंदर जिंदा महसूस करेंगे अपने आप को। इसके अंदर जाने के लिए भी आपके ब्रेन में ये बात बैठनी चाहिए कि देयर इज़ एक्चुअली नो डेथ, देयर इज़ ओनली शिफ्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। सोल्स ऑफ सॉलिट्यूड के बारे में डॉक्टर माइकल कहते हैं, इसके पहले के केसेस में हमने पढ़ा कि किस तरह से कुछ डिसफंक्शनल सोल्स होती हैं, मतलब बहुत क्रूड सोल्स होती हैं, जो मरने के बाद वो जाती हैं एक सेक्लूजन में, बाकियों से एक अलग जगह पर। ये भूत नहीं बनते, लेकिन ये लोग डेथ को भी एक्सेप्ट नहीं करते और ये लोग वापस जहाँ जाना चाहिए ग्रुप्स के साथ में और अपनी आगे की यात्रा करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, वो नहीं होती। मैं यहाँ पर याद दिला दूँ, ये दुनिया फिजिकल वर्ल्ड और मर के जब हम जहाँ जाते हैं वो दोनों ही भोग भूमि नहीं है। क्या नहीं है? भोग भूमि मतलब जहाँ पे एंजॉय करें। भोग भोग मतलब एंजॉय करना। तो क्या है ये दुनिया? ज्ञान भूमि है। अगर आप रोज कुछ न कुछ सीख नहीं रहे हैं तो लाइफ आपको धक्का मार के सिखाएगी।
अगर आप मान लीजिए ये मोटिव से जा रहे हैं, ये तो यार जा रहे हैं मज़े करेंगे, ट्रिप है एंजॉय करके आएंगे, तो उसी ट्रिप में आपको लाइफ एक धक्का मारेगी और आपको बोलेगी सीखा नहीं कुछ, खाली एंजॉय करके अय्याशी करके चले आए। ये बाय डिफ़ॉल्ट लाइफ का नेचर है कि हर किसी को कुछ न कुछ सिखाती है। इसलिए या तो आप कॉन्शियसली कुछ सीखिए या लाइफ धक्का मार के सिखाएगी। इसके बारे में मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ, मतलब करूँगा भी और कर चुका हूँ ज़ैड सीरीज़ में, बहुत अच्छे से उसने बताया। तो ये लोग घोस्ट नहीं होते, ये लोग घर भी नहीं जाते हैं। बोलते हैं जो बहुत से लोग मेरे कांटेक्ट में आए हैं उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने साथ एक इम्पास में हैं। बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, वो हर चीज़ को, हर किसी को अवॉइड कर रहे हैं। इनका सिम्टम यही है। ये सोल्स अकेले 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 रहना चाहती हैं, ऐसा लगता है जैसे दुखी हैं या तो परेशान हैं या दुनिया से किसी से मिलना नहीं चाहते। फिर इनको गाइड सोल्स, जो सीनियर गाइड्स होते हैं, वो जाकर कोक्स करते हैं, अरे चलो चलो, कोक्स मतलब धक्का मारते हैं प्यार से कि चलो स्पिरिट वर्ल्ड में चलो और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं मैं ऐसे लोगों को सोल्स ऑफ साइलेंस पुकारता हूँ। एक और बड़ी खुशखबरी की बात है, बहुत से ऐसे हैं जो अपनी यात्रा को आगे ले जाते हैं कि अब इस जन्म के बाद अगले जन्म की तरफ काम करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो बोलते हैं अभी मुझे अगला जन्म नहीं लेना है, मुझे अकेले रहना है। और जो लोग धरती पर हैं, उनके जान पहचान के मियाँ बीवी हस्बैंड जो भी हैं, प्यार करते हैं जिनको, वो आकर के उनसे बीच बीच में कॉन्टैक्ट करते हैं। दे चूज़ दिस। ये बेसिकली आपकी चॉइस है, जैसे भी आप रहना चाहें। या तो आप अगले जन्म की तरफ जाना चाहते हैं तो वो करें, या आप अपने साथ रहें और धरती पर जो लोग हैं उनके साथ में आप कांटेक्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। अब यहाँ पर जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है एक और कैटेगरी है जिनको डॉक्टर माइकल कहते हैं सोल्स ऑफ सॉलिट्यूड। ये वो हैं जिनको आप सोल्स ऑफ सेक्लूजन नहीं बोल सकते। दोनों एक ही जैसे वर्ड लग रहे हैं ना, सोल्स ऑफ सॉलिट्यूड एंड सोल्स ऑफ सेक्लूजन। डॉक्टर माइकल बोलते हैं कि सॉरी मुझे माफ़ करिएगा, ऐसा लगता है मैं बाल की खाल निकाल रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सोल्स ऑफ सॉलिट्यूड जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, ये बहुत ही हेल्दी सोल्स हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन ये फिर भी अपने आप के साथ रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि धरती पर जो उन्होंने जिया है उसमें कुछ उनके साथ में ऐसा नेगेटिव हुआ है जिसका असर उनके अंदर अभी भी है। अभी आपको दिखाई देगा कैसे। जैसे हम में से किसी ऐसे इंसान ने धरती पे कुछ ऐसा टॉर्चर झेला कि हम अभी जाकर के अपने आप को पहले सॉलिट्यूड में रखेंगे। अभी कैसा एग्जाम्पल देंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल डॉक्टर माइकल देते हैं। बोलते मेरा क्लाइंट था, वो बोलता है मैं हर जन्म के बाद जब मरता हूँ तो मैं जाता हूँ एक प्लेस ऑफ सैंक्चुरी में, एक अकेले की जगह पे, फिर वहाँ पर मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? रिफ्लेक्ट। इसलिए इस जन्म में अगर आप MI सीख रहे हैं, रिफ्लेक्ट करना सीख रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज़ सीख रहे हैं। रिफ्लेक्ट करता हूँ कि मुझे अपने पिछले जन्म में से कौन कौन सी चीज़ें रखनी है और क्या क्या चीज़ें डिस्कार्ड करनी है। जैसे बोलते हैं इस जन्म में मुझे अगले जन्म के लिए पर्सनल कमिटमेंट चाहिए तो वो इकट्ठी कर रहा हूँ, और मुझे करेज चाहिए तो वो इकट्ठी कर रहा हूँ। ये आदमी कहता है कि मेरे लिए ये जगह एक तरह की प्लेस ऑफ सॉर्टिंग है। मैं अपने ही अंदर में देख रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ों को सॉर्ट करके, ये कचरा है इसको फेंको, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है, हमारी हैबिट्स, हमारे थॉट्स और ख़ास तौर से हमारे रिएक्शंस। अगर हम किसी को बुरा 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 बोल रहे हैं तो धीमे धीमे वो चीज़ हमारी बीइंग का पार्ट बन जाता है। तो ये बोल रहे हैं मरने के बाद मैं कचरे को चूज़ कर करके, सॉर्ट कर करके उसको फेंकूंगा। बोलते हैं फाइनली जिस चीज़ को भी मैं डिसाइड करूंगा कि ये मुझे रखना है, तो मेरा कैरेक्टर बन जाता है अगले जन्म में, और बाकी चीज़ें थ्रो ऑफ हो जाती हैं, फेंक दी जाती हैं। तो ये लोग कहाँ जाते हैं? एक सॉलिट्यूड में। लेकिन ये लोग भी सब लोग नहीं जाते, बहुत ही सिलेक्टेड लोग जाते हैं। ये काफ़ी एडवांस्ड सोल्स होती हैं। जब वो अकेली होती हैं तो ये रिफ्लेक्टिव हो जाती हैं। इनको आप ये मान सकते हैं कि ये लोग नेचुरल लीडर हैं धरती पर, और दूसरों को बचाते बचाते इनकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई है। बोलते हैं इसी टाइप का एक सोल है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, उसका नाम है एकम, ACHEM। ये आम आदमी नहीं है, ये अपने आप को बलि दे करके, नुकसान पहुंचा करके, टॉर्चर करके दूसरों की हेल्प करता है। केस नंबर 22 एकम। हम सब के सब जानते हैं इंडिया पर किसने राज किया था? ब्रिटिशर्स ने। और खाली इंडिया पर नहीं, कई जगहों पर राज किया था। आज भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया उनके अंडर में ही कॉलोनीज़ हैं। ऐसे ही एक और देश था जिसने कई लोगों पर राज किया। कौन सा? फ्रांस ने भी। लेकिन फ्रांस वर्सेस ब्रिटिशर्स, जो दूसरों पर राज किया, ज़्यादा लोग किसकी वजह से मरे होंगे? शीश ने सही कहा, फ्रांस की वजह से। लेकिन लॉन्ग टर्म में और सीक्रेटली ज़्यादा लोग मरे ब्रिटिशर्स की वजह से, क्योंकि जो भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी उसकी वजह से ढेर सारे लोग गरीब रह करके मरे। और फ्रांस के जो लोग थे वो लोग ब्रूटली लोगों को मारते थे।
उसकी अलग कहानी है, कभी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये जो आदमी है एकम, ये फ्रेंच मिलिट्री में मोरक्को में काम करता था। फ्रेंच मिलिट्री के अगेंस्ट में, जैसे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में यहाँ के आज़ादी की लड़ाई होती थी, ऐसे ये आज़ादी की लड़ाई वहाँ करता था। 1934 में इसको कैप्चर कर लिया गया। इसको पकड़ करके जो फ्रेंच फाइटर थे उन्होंने एटलस माउंटेन से लेकर के सहारा डेजर्ट लेकर गए और उसको खूब टॉर्चर किया, क्योंकि उससे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते थे, इसने दिया नहीं। उसको पहले तो खूब मारा पीटा, ज़मीन पर रगड़ा। उसके बाद जब उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो वहीं पर छोड़ दिया, गर्मी से धीरे धीरे मरने के लिए। इसलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि हाँ, छावा की तरह एकदम, कि लोग कहते हैं किसी जानवर को अगर दर्द है और ठीक नहीं हो रहा है तो उसको मार दो ताकि वो उस दर्द को ना झेले। लेकिन ये लोग बड़े गंदे होते हैं जो लोग किसी को टॉर्चर करते हैं। एनीवेज, डॉक्टर माइकल एकम से बात कर रहे हैं। एकम पिछले जन्म में एकम थे कि तुम्हें काफ़ी लंबा समय अकेले बिताने का मन है वहाँ पर, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? मोरक्को में जो तुमने काम किया है उसके बाद। तो यह आदमी कहता है मैं बहुत स्पेशल टाइप ऑफ सोल हूँ, मेरा नाम है प्रोटेक्टर सोल, और पिछले जन्म में एज ए एकम जो भी मैंने काम किया है उसके बाद जो मेरे साथ हुआ है उससे मैं अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया हूँ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं ये प्रोटेक्टर सोल क्या होती है? देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे गौतम बुद्ध या गांधी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से बहुत से लोगों का फ़ायदा होता है। हो सकता है आप वो हो सकता है ना हो। तो ये बोल रहे हैं प्रोटेक्टर सोल्स वो होते हैं जो ऐसे ही सेलेक्टेड लोगों के लिए काम करते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए। उनका पर्पज़ ही यही है कि धरती पर आकर इनको बचाना है। रमण महर्षि के पास कुछ लोग होंगे जो प्रोटेक्टर सोल्स होंगे, कृष्णमूर्ति के पास ऐसे लोग होंगे जो उनके प्रोटेक्टर सोल्स होंगे। डॉक्टर माइकल पूछते हैं तुमने मोरक्को में किसको बचाया? बोलते हैं वहाँ पर एक लीडर था जो फ्रेंच कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट में काम कर रहा था। जैसे हमारे गांधी जी थे, ऐसे ही वहाँ पर एक आदमी था जो फ्रेंच कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, और जो भी मैंने सैक्रिफाइस किया सालों तक उनके लिए, उसकी वजह से वो दूसरों को बहुत हेल्प कर पाए। डॉक्टर माइकल पूछते हैं यार ये तो बड़ा मुश्किल काम लगता है, क्या तुम कई जन्मों में ऐसे ही काम करते हो पॉलिटिशियंस के लिए और सोशल मूवमेंट्स के लिए? बोलते हैं देखा जाए तो हम वॉरियर्स हैं, जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए हम सैनिक हैं। तो तुम्हारे अंदर में एज अ प्रोटेक्टर सोल क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? बोलते हैं हम झेल सकते हैं, ढेर सारी तकलीफ़ झेल सकते हैं, और जब बहुत दर्द तकलीफ़ होती है फिर भी हम काम रह पाते हैं, शांत रह पाते हैं। एक तरह से दर्द को झेलने की कैपेसिटी हमारे अंदर में होती है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं जिनको तुम बचाते हो इस धरती पर आकर के, कौन डिसाइड करता है उनको बचाना है कि नहीं बचाना? क्योंकि ये तो बड़ा सब्जेक्टिव चीज़ लगती है कि इनको बचाना है उनको नहीं बचाना है। ये आदमी बोलता है बिल्कुल सही कहा तुमने। इसलिए हम लोग पिछले जन्म में ही ये एनालाइज करते हैं कि हमको इस जन्म में आकर के किसको हेल्प करना है, किसको बचाना है। बोलते हमारा काम अग्रेसिव भी हो सकता है, मारपीट का भी हो सकता है, और डिफेंसिव भी हो सकता है, खाली बचाने वाला भी हो सकता है। लेकिन हम जो भी काम करते हैं उसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत के साथ काम करते हैं, अच्छाई के लिए काम करते हैं। अब सबसे खास बात मुझे लगता है कि हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि इसी टाइम पर हम पढ़ पा रहे हैं स्लो प्रोडक्टिविटी। हम जब अपने काम को करते हैं ना तो भूल जाते हैं कि हमें अपनी आत्मा को भी बचाना है, अपनी फ्रीडम पर भी काम करना है। लोग कर्तव्य परायण होते हैं। मुझे याद है जब हम लोग रमण महर्षि की बायोग्राफी पढ़ रहे थे तो एक पॉइंट ऐसा आया था जब गांधी जी रमण से मिलने वाले थे, याद है? तो उनको साथ एक आदमी रहता था, उसने उनकी मीटिंग ही नहीं कराई। हाँ। क्योंकि बोलता है अगर मिल जाते तो उनके वो शिष्य हो जाते तो अपने फ्रीडम पर काम नहीं करते। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कर्तव्य के चक्कर में वो फ्रीडम ही भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि हमारे को फ्रीडम ही हमारा कर्तव्य है, हमारा एटलीस्ट। जैसे रमण कहते हैं या कृष्णमूर्ति कहते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। नहीं तो हो सकता है हम किसी और सोशल कॉज के ऊपर काम करते। जैसे कृष्णमूर्ति बोलते थे पुपुल जयकर को कि ठीक है तुम सोशल वर्कर हो, अच्छी बात है। इनफैक्ट इंदिरा गांधी को बोलते थे कि तुम ये जो कर रही हो, इंडिया के लिए कर रही हो, उससे पहले तुम्हें अपने लिए करना चाहिए कुछ, अपनी फ्रीडम के लिए। और बोलती मैं तो परेशान हूँ, क्या करूँ, मैं तो फंसी हुई हूँ। तो किस चीज़ में फंसी थी वो? अपने सो कॉल्ड कर्तव्य में। तो ये आदमी कहता है हाँ, जो मुझे टॉर्चर हुआ है उसकी वजह से अभी तक मुझे हीलिंग नहीं हुई है। डॉक्टर माइकल पूछते हैं कि क्यों? हर इंसान को मरने के बाद अगर परेशान होता है तो उसको तो एक शावर दिया जाता है, एनर्जी का शावर। जर्नी ऑफ सोल में पढ़ा था हमने। अच्छे से उसको एनर्जी दी जाती है ताकि वो हील हो जाए। तुमको भी तो मिली होगी। ये आदमी कहता है तुम उसको शावर बोलते हो, मैं तो उसको कार वॉश बोलता हूँ। बोलते हैं वो तो खाली ऐसा है जैसे कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास छू लेती है बस। बोलते हैं उसमें तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भेजा, पिछले जन्म में गया था तो उनको वहाँ पर लेकर गया, उनको बड़ा अच्छा लगा। डॉक्टर माइकल बोलते हैं ठीक है तो तुम भी यूज़ कर सकते हो कार वॉश अपने लिए,
ठीक होने के लिए? बोलते हैं हाँ, उससे थोड़ा बहुत आराम तो हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर में जो क्रूएलिटी हुई है मेरे साथ, उसका असर बहुत गहरा है, उसको साफ करना होगा। हम सबके साथ बुरे होते हैं, क्रूअल क्रूअल चीज़ें होती हैं, उसकी मेमोरीज बड़ी रहती हैं। याद है, बड़ी मम्मी ने बताया था एक बार मुझे, एक औरत की सास मर गई, तो उसके पिता, उसके पति और वो सब लोग गया करने गए थे, श्राद्ध करने गए थे। तो औरत बोलती मैं अपनी बुढ़िया की श्राद्ध करूँगी नहीं, इतना टॉर्चर किया इस बुढ़िया ने कि मैं इसकी चाहूँगी कि नहीं इसको आत्मा को मुक्ति मिले। तो ये क्रूएलिटी बेचारी के बीइंग में घुस गई थी, तभी किसी को माफ़ नहीं कर पा रही थी। तो ये आदमी बोल रहा है नहीं, हमको क्रूएलिटी को अपने अंदर में से निकालना है। डॉक्टर माइकल पूछते हैं तो फिर करोगे क्या? बोलते हैं मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उस दुनिया में, मैं उनको दूर भेज देता हूँ और मैं अपने आप को एक अकेली जगह पर ले आता हूँ। डॉक्टर माइकल बोलते हैं इस जगह के बारे में और बताओ मुझे, ये कैसी जगह है और तुम करते क्या हो यहाँ पे? बोलते हैं एक अंधेरा चेम्बर टाइप का है, और कुछ लोग तो उसको सोने का चेम्बर भी कहते, सोने की जगह। बोलते हैं यहाँ पर और भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी और को देखते नहीं हैं। बोलते हैं मैं अकेला भी नहीं हूँ यहाँ पर, 20 लोग मेरे साथ अलग अलग चेम्बर्स में आराम कर रहे हैं, और हम इतना ज़्यादा थक चुके हैं धरती के टॉर्चर से कि हमको किसी और से मिलने का मन ही नहीं है अभी। लेकिन हाँ, एक बंदा है जो हमको आकर के अटेंड करता है, उनको बोलते हैं कीपर्स। डॉक्टर माइकल पूछते हैं कीपर्स कौन है? ये बड़े खास टाइप के बीइंग्स हैं, ये आपकी देखभाल करते हैं लेकिन इंटरफेयर नहीं करते। वो आते हैं, हमको मिनिस्टर करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं, लेकिन हमारे थॉट्स के साथ वो इंटरफेयर नहीं करते। देखा जाए तो ये केयर टेकर हैं। ये ऐसे हैं जैसे आप किसी बड़े 5 स्टार होटल में गए सोने के लिए, और उस कमरे की सफाई करना, आपको टाइम टाइम पर खाना वाना देना, कुछ कमरे में गड़बड़ी हो गई उसको ठीक करना, आएंगे लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। डॉक्टर माइकल बोलते हैं ये लोग दिखते कैसे हैं कीपर्स? बोलते हैं इतने पैसिव भी नहीं है, बहुत एक्टिव हैं। ये ऐसे हैं जैसे कि कोई मॉन्क हो और वो अपनी सेंचुरी में, अपने आश्रम में घूम रहे हो। ये ऐसे हैं जैसे कि कपड़ा पहनते हैं और अपने सर के ऊपर एक कवर लगा देते हैं ताकि उनकी कोई आइडेंटिटी भी हमको डिस्टर्ब ना करे, उनकी शक्ल सूरत हमको दिखे ना, इनके विचार भी हमको डिस्टर्ब नहीं करते, बिकॉज उस दुनिया में आपके विचार ही डिस्टर्ब करते हैं लोगों को। यहाँ तो विचार अंदर घुस नहीं पाते एक दूसरे को, लेकिन वो बहुत वॉचफुल होते हैं। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आकर प्रोवाइड करा देते हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा, तो ये लोग खाली आपको वॉच ओवर करते हैं जब आप आराम कर रहे होते हैं। बोलते हैं अभी भी तुम समझे नहीं, उनको मिनिस्टरिंग करने का ग्रेट स्किल है। बोलते हैं आस पास में स्पिरिट वर्ल्ड में एनर्जी इकट्ठी करके रखी रहती है, उसको लाते हैं और हमारे अंदर में डालते हैं, मिनिस्टर करते हैं। डॉक्टर माइकल बोलते हैं यार तुम अपने आप क्यों नहीं कर लेते ये सब चीज़? अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर लो खुद ही, या किसी मास्टर को बोलो वो कर दे। तो देखो अभी तुम समझे नहीं हो, हम जो जाते हैं वहाँ पर हमारी एनर्जी में बहुत पेन और टॉर्चर है हमारी बीइंग में, उसको साफ करना है। उसके लिए हम उस जगह जाते हैं जहाँ पर हमारी एनर्जी बाहर जाती है, अंदर आती है, बाहर जाती है, अंदर आती है। सुनिए क्या बोलता है डॉक्टर माइकल। डॉक्टर माइकल बोलते हैं अच्छा, इसका मतलब ये ऐसा है जैसे तुम्हारे पास अपना खुद का ब्लड बैंक है, तुम्हारे खून में इम्प्योरिटीज़ हैं, तो तुम ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हो। बहुत से लोग लेते हैं ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बोलते हैं आप तुम समझ रहे हो, यहाँ पर धरती पर खून है, वहाँ पर हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो धरती की वजह से कंटेमिनेट हो जाती है, तो हम वहाँ जाते हैं और धीरे धीरे हमारी गंदी एनर्जी बाहर जाती है, अच्छी एनर्जी अंदर आती है। इस तरह से हम अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। बोलते हैं बहुत ख़राब ज़िंदगी जी कर आए हैं, बहुत रफ लाइफ जिया है, तुमको अपनी स्ट्रेंथ वापस चाहिए। बोलते हैं यार यहाँ पर कितने साल रहते हो धरती के हिसाब से? 25 से 50 साल तक धरती के हिसाब से हम यहाँ रहते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम लोग बहुत बार जाने का मन नहीं करता धरती पे, तो ये लोग आते हैं। बोलते हैं उसके बाद जब हमारी पूरी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, पूरी क्लीनिंग हो जाती है अंदर से, फिर ये बोलते हैं टाइम कंप्लीट हो गया, जाओ धरती पे वापस जाओ। हम लोग को पुश कर देते हैं, तो हम लोग मरते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ एक अच्छी सी हीलिंग होती है, ठीक हो जाते हैं। इसलिए ही स्लीप हम लोग पढ़ रहे थे, वाई वी स्लीप, वो क्या बोलते हैं उसमें, इतनी पावरफुल चीज़ है स्लीप कि हम उसके कंपैरिजन में जगते हुए कोई एक्टिविटी नहीं है जिसको हम मान सकते हैं। ऐसे ही डेथ इज सच ए ग्रेट स्टेट, बीइंग नॉन फिजिकल फॉर्म, हमारी एनर्जी को रिजुविनेट करने के लिए, ठीक करने के लिए, कि फिजिकल बॉडी में ऐसी कोई स्टेट नहीं है जिसको आप उसके कंपैरिजन में बता सकें कि वी शुड बी ब्लेस्ड कि हमारे प्रियजन जो शरीर छोड़ के जा चुके हैं एक अच्छी स्टेट में, वी शुड फील गुड अबाउट देम, नॉट फील सैड अबाउट। कभी नहीं दुखी होना चाहिए हमें। नमस्कार दोस्तों, सीरीज़ जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फ़ीस की वजह से।
तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है।